अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता, बेसिकली आपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है सेम वैसा ही होता है, बस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो अगर अपन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो बेसिकली अगर हम माने कि एक हमारे पास क्या है, लूप है, ये क्या है, एक लूप है, ठीक है। तो जो लूप है अगर हम देखें कि उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा। और मान लो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास कर रहे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं और किसी एंगल थीटा से एरिया वेक्टर के साथ, ठीक है। मान लो जो है वो बी पास कर रही हैं। तो अगर अपन देखें तो ये जो एंगल बन रहा है मान लो थीटा एंगल बन रहा है। तो अगर हम इसका कॉम्पोनेंट्स लें, अगर हम इसके कॉम्पोनेंट्स लें तो बेसिकली यहाँ आएगा बी साइन थीटा और यहाँ पर आएगा हमारा बी कॉस थीटा। और वी नो डैट कि जो फ्लक्स होता है वो परपेंडिकुलर, जो जितने भी परपेंडिकुलरली उससे पास हो रही रहती हैं, कैसे लूप से जितनी भी पास होंगी एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलरली, वही हमारा मतलब कि फ्लक्स में काउंट करी जाएंगी। और ये जो रहेगा वो काउंट नहीं होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो हमारा फ्लक्स निकल के आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा बी कॉस थीटा। क्या होगा वो, ए बी कॉस थीटा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो बी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा। और जो थीटा एंगल रहेगा बेसिकली वो क्या रहेगा, एंगल बिटवीन बी कॉस थीटा, मतलब कि बी और एरिया के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा थीटा एंगल रहेगा, ठीक है। ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो हमने बात करी थी कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें, कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में कि जो बी डॉट डी ए होता है उसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं वो बेसिकली काय के रहता है, म्यू नॉट आई, वो म्यू नॉट और इनटू में जो भी तमाम एम आई रहता है वो उसकी इक्वल रहता है, ठीक है। जो भी तुम्हारा एम आई रहता है उसकी, अब ये एम आई क्या है, तो बेसिकली जो एम आई है वो इक्वल है काय के, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। ये काय की इक्वल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की इक्वल है। तो अगर हम बात करें एम आई की, मतलब कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो ये होती क्या है, तो बेसिकली अगर मान लो अगर अपन एक मैग्नेट की बात करें और यहाँ पर जो है मान लो नॉर्थ पोल है और यहाँ पर जो है वो साउथ पोल है, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ मान लो एम प्लस है इसके साथ बनाने की, और इसकी जो है वो माइनस प्लस है, साउथ पोल है। तो साउथ पोल की नेगेटिव लेंगे, इसकी हम पॉजिटिव लेंगे, तो टोटल जो एम टोटल निकल के आएगी वो प्लस बी एम होगा और माइनस एम होगा, विच इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। तो हम क्या करेंगे, बी डॉट डी ए का जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल कर देंगे म्यू नॉट 0 के, यहाँ पर हम 0 रख देंगे जो कि इक्वल आ जाएगा 0। तो यही कहता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के जो बी डॉट डी ए का जो वेक्टर होता है जब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं वो हमेशा 0 की इक्वल होता है। काय की इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। अब अगर हम दूसरे तरह से समझे कि आखिर ये होता कैसे, तो वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। दूसरे तरह से अगर हम समझने की बात करें तो बी डॉट डी जो है वो क्यों 0 की इक्वल आता है, तो हमने देखा होगा जो फ्लक्स रहता है टोटल वो इक्वल हमेशा 0 रहता है। क्यों रहता है टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर हम देखें कि जो इनकमिंग फ्लक्स रहता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू रहता है, जो इनकमिंग फ्लक्स होता है हमारा वो इक्वल रहता है काय के, आउटगोइंग फ्लक्स के, ठीक है। अगर इनकमिंग फ्लक्स आउटगोइंग फ्लक्स के इक्वल है और हमें पता है कि हम इनकमिंग फ्लक्स जब भी होता है तो हम क्या उससे नेगेटिव मानते हैं, मतलब कि जो फ्लक्स होगा उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जब आउटगोइंग की बात होती है तो हम उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो मान लो ये नेगेटिव फ्लक्स है कुछ और ये क्या है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। तो अगर अपन टोटल की बात करें तो वो क्या होगा, इसका होगा प्लस इसका होगा, तो हम कह सकते हैं जो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा वो माइनस ऑफ फ्लक्स प्लस में वो ये वाला फ्लक्स होगा जो कि इक्वल क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 0 फ्लक्स निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से ये आपको समझ में आया कि ये क्यों 0 रहता है फ्लक्स। तो बस वही यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बी डॉट डी जो रहता है वो आपस में क्या रहता है, बेसिकली 0 की इक्वल रहता है, क्योंकि बी डॉट डी ए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं जब भी तो वो इसलिए 0 की इक्वल रहता है। अब आपको समझ में आया कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्यों कहता है कि वो 0 की इक्वल है, क्योंकि टोटल फ्लक्स 0 आता है। और बी डॉट डी ए होता क्या है आखिर, बी डॉट डी ए आखिर होता क्या है, बी डी ए कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या रहता है, फ्लक्स रहता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो बेसिकली चेंज मतलब कि
उसके साथ क्या रहता है, वेरी कर रही होती है, मतलब कि वेरी कर रहा होता है, इसलिए हम वहाँ पर डी ए लेते हैं। तो समझ रहे हैं आप क्यों ये ज़ीरो आता है। तो बस यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यहाँ पर कहानी ख़त्म होती है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की और मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारा फैराडेज लॉ है वो क्या कहता है, और एक और लॉ है वो भी क्या कहता है, तो हम उसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में।